मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में गौड़ ब्राह्मण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। गौड़ ब्राह्मण वैदिक पौराणिक मान्यता रही है कि पृथ्वी के प्रथम शासक आदि गौड़ या गौड़ ब्राह्मण श्री गौड़ कहलाए। आदि गौड़ की जहाँ तक बात है वो सृष्टि के प्रारंभ से गौड़ या आदिकाल से गौड़ माने जाते रहे हैं। इनका जो संबंध है वो भगवान परशुराम जी से है। भारतीय ब्राह्मणों की 5 गौड़ ब्राह्मणों की जो मुख्य शाखाएं हैं उनके संबंध में कहा गया कि भगवान परशुराम जी ने इन्हें शासन सौंपा था, इन्हें शासन करने के लिए कहा था। अतः कह सकते हैं कि शासनग्राही ब्राह्मणों की बात यदि की जाए तो गौड़ ब्राह्मण की वह 5 शाखाएं जिन्हें भगवान परशुराम जी के द्वारा शासन ग्रहण करवाया गया, उनके विषय में आज हम इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा वार्तालाप करने वाले हैं। क्योंकि शासनग्राही ब्राह्मण से जो तात्पर्य है वो यहाँ पर यह है कि यह वह ब्राह्मण है जिन्हें चारों वेदों में से केवल यजुर्वेद और धनुर्वेद, यजुर्वेद मुख्य वेद और उसकी जो उपशाखा धनुर्वेद को ही पढ़ने या धारण करने का दायित्व सौंपा गया। अतः गौड़ ब्राह्मण वंश ने शस्त्र और शास्त्र दोनों धारण किए। जो शासन करने वाले गौड़ ब्राह्मण थे उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों धारण किए तथा यजुर्वेद को अपना मुख्य वेद और धनुर्वेद को उन्होंने उपवेद बनाया। बाद बाकी इनके अलावा अन्य ब्राह्मण वंशों ने ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद सभी वेदों का अध्ययन किया एवं उन्हें धारण किया। इसके अलावा अतः ये 5 गौड़ ब्राह्मण जिन्हें हम गौड़ ब्राह्मण की संज्ञा देते हैं, उनमें से जो ये 5 शाखाएं सारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड़, मैथिल और उत्कलीय, ये उत्तर में निवास करने वाले गौड़ ब्राह्मण कहलाए, जो आदिकाल पृथ्वी पर शासन करने वाले रहे। आदि गौड़ या गौड़ ब्राह्मण केवल वेदों को ही सत्य मानते रहे, उन्हीं के अनुसरण की ये शिक्षा देते रहे। ब्राह्मणों सुपत्ति मार्तंड्या के अनुसार पृथ्वी के जो प्रथम ब्राह्मण हैं जो छुआछूत को नहीं मानते रहे, उनका मानना है कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का वास होता है। गौड़ ब्राह्मणों का ये गुण मानवीय अच्छाई का द्योतक रहा है और गौड़ ब्राह्मण ही आदिकाल से छुआछूत के विरोधी रहे हैं। इस प्रकार आदि गौड़ वंश समाज में छुआछूत को एक पाखंड और धार्मिक षड्यंत्र ही मानते रहे हैं तथा इसके विरोधी रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो गौड़ ब्राह्मण की बात आती है, जिसके संदर्भ में जो संक्षेप में जानकारी यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की गई है, उसमें ये वैदिक कालीन और पौराणिक आधार पर ही ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। अब इसके विस्तार की जो चर्चा है वो आने वाले वीडियो में की जाएगी। आगे चलकर के इनके जो भेद हैं, गौड़ क्षत्रिय, गौड़ ब्राह्मण, गौड़ कायस्थ, गौड़ आदिवासी, गौड़ अन्य जातियाँ, इनमें क्या अंतर है और इनका उद्गम कहाँ से हुआ, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस विषय पर भी आगामी के आने वाले जो वीडियो हैं उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए। आगे मिलेंगे फिर इसी प्रकार के अच्छे से ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।